साथियों, आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा था, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पिछला वीडियो का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट साथी ऐप का भी लिंक हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसपे अभी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है। और कोई भी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगवाना हो तो आप हमारे किताब वाले ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, यानी भारत और उसके पड़ोसी राज्य। ये चैप्टर 2 है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं वन लाइनर अप्रोच में। जैसे पड़ोसी देश, यहाँ पे है आपका टाइटल पड़ोसी देश, तो पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है, और इससे कौन कौन से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था इस पे। तो लाइक आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जो 3 राज्य हैं, 3 स्टेट्स हैं, इससे आपका पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसको अभी रिसेंटली बनाया गया नया यूनियन टेरिटरी है, इससे पाकिस्तान बॉर्डर्स, इन दोनों यूनियन टेरिटरी से पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद बात अगर अफगानिस्तान की करें तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो अफगानिस्तान से सीमा अपनी शेयर करता है, यानी कि बाउंड्री अपनी शेयर करता है। चाइना 4+1 यानी कि 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। तो इसमें देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था, कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है और कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बट यहाँ पे एक शॉर्ट नोट था, तो हमने सोचा वीडियो शूट करने के साथ साथ इसको किया जाए। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा जो है बाउंड्री हमारा इंडिया का शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096.7 किलोमीटर का। 4096.7 किलोमीटर का सबसे लंबा बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा रेखाओं से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चंस आते ही हैं। और भारत और अगर उसके नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों की, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत चीन। इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान। दुरंत रेखा तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। कच्छ के पास 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। और मैगिनट और सीज फायर रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। और मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉर्डर लाइंस है जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आइए बिना देर के हम लोग टेस्ट सीरीज में चलते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट पेपर 1 का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो है, पूरे प्लेलिस्ट का भी वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है। और साथ ही साथ खान सर की आरबीडी पब्लिकेशन वाली जो बुक जो काफी डिमांड में भी है, उसका भी मास्टर वीडियो अभी हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत चाइना, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका या भारत पाकिस्तान? तो इसके लिए एक बार हम लोग इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगा। काला पानी जो डिस्प्यूट है वो
इंडिया और नेपाल के बीच में है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा, तो नेपाल को आपत्ति की हुई है। दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल छपा था जिसमें सुगौली संधि का भी जिक्र है। तो काला पानी जो है, काला पानी जो रीजन है, इसमें 3 विलेजेस आते हैं और इसका डिस्प्यूट का कारण यह भी है कि इस पे यहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है इस प्लेस पे, तो इसके कारण खींचतान इंडिया और नेपाल के बीच में हमेशा चलता रहता है। और सुगौली संधि की बात की जाए तो 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि हुई। इसमें महाकाली नदी को भारत नेपाल की सरहद करार दिया गया। इसमें तय हुआ कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। तो हमेशा काला पानी पे नेपाल अपना अधिकार जमाता रहा है और भारत अपना अधिकार जमाता आ रहा है, जबकि ऑफिशियली जो काला पानी वाला रीजन है वो भारत के साथ बिलोंग करता है। लेकिन अभी नेपाल ने क्या किया है, ये डिस्प्यूट अभी और भी बढ़ गया क्योंकि नेपाल अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनको घुसपैठ करा रहा है उस रीजन में, तो इसके कारण अभी इसके विवाद की स्थिति और भी पैदा हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक काला पानी रीजन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है आपका और यहाँ पे आपका काला पानी, ये आपका काला पानी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में आपका काला पानी पड़ता है। तो नेपाल का रुख क्या है, तो महाकाली नदी लिम्पू याथुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पू याथुरा लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। ये नेपाल कह रहा है, ठीक है। नेपाल क्या कह रहा ना कि महाकाली नदी जो है वो लिम्पू याधुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पू याधुरा लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। और इंडिया का इस पे क्या रुख है कि महाकाली नदी काला पानी गांव कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला पानी किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड स्टेट में है। तो काला पानी गांव जो है उत्तराखंड से निकलती है, महाकाली नदी काला पानी गांव से निकलती है, इसलिए यह भारत का हिस्सा है। इंडिया ये अपना यहाँ पे तर्क देता है और नेपाल का कुछ और ही बेतर्क सा तर्क है। तो अभी इस पे डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है और क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे यही पूछा जा रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही वो एरिया है काला पानी वाला, जो यहाँ पे भी मैप में हम लोगों ने दिखाया हाईलाइट करके, आप देख सकते हैं। तो ये वो एरिया है काला पानी वाला जिसके कारण अभी इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। एंड ये जो काला पानी वाला रीजन है वो सुगौली की संधि से भी रिलेटेड है, तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इससे आता ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं, यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था इससे रिलेटेड। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हुई है, तो राज्य की बात अगर करें तो 15 टोटल स्टेट्स है जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगी हुई है और 2 यूनियन टेरिटरी है। 2 यूनियन टेरिटरी में आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख आता है। और 15 स्टेट्स जो हैं वो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिटेल्ड तरीके से पूरे डायरेक्शन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर भी कहीं आ रहा होगा पिछला वीडियो का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने डाल रखा है। तो अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है टोटल राज्य की बात की जा रही है, स्टेट्स की बात की जा रही है, तो टोटल 15 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और अगर पूछा जाता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कंप्राइजिंग ऑफ बोथ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे हम लोग 17 लिखते हैं, 17 करेक्ट आंसर होता। लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 करेक्ट आंसर होगा। और 7 कंट्री कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। और सी बॉर्डर्स की बात की जाए तो मालदीव, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज है और ये 17 टोटल अगर बात की जाए तो 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ ये बॉर्डर शेयर होते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की संख्या, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कर रखा है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। दे आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें एक तेलंगाना आपका रिसेंटली नया नवेला स्टेट बना है और जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। और टोटल अगर राज्य की बात की जाए तो 28, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, टोटल यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो हो जाएगा 8। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 आपके स्टेट्स हैं। सबसे बड़ा अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर है, और सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है,
मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैगिनॉट रेखा आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जो हम लोगों ने रेखा, मैंने बताया कि लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही, और ये सारे वही क्वेश्चंस है जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए। ये रैंडमली यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को उठा के नहीं डाला गया है, बल्कि वैसे क्वेश्चंस को रखा गया है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इसमें पूछा जा रहा है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है पहले। सरक्रित विवाद किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? आइए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रिक डिस्प्यूट, सर क्रिक डिस्प्यूट की अगर बात की जाए तो ये इंडो पाक डिस्प्यूट है। इंडिया में कच्छ रीजन, इंडिया में कच्छ रीजन और पाकिस्तान में सिंध रीजन। ये क्या है? तो ये एक 96 किलोमीटर लंबी विवादित पानी की पट्टी है। 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवे, विवादित पानी की पट्टी है, 96 किलोमीटर लंबी विवादित पानी की पट्टी है। और ये आपके इंडिया में कच्छ से और पाकिस्तान में सिंध, तो इसके कारण डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है बेसिकली ये। तो इनमें दो कंट्रीज जो हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान। जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है, तो ये भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की रेखा को। इसको भी हम लोगों ने पहले देख रखा है। अभी स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया हो तो नहीं देखा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपने उसको भी देखा होगा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल तो मुजफ्फराबाद है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? हम लोगों ने भी इसको डिस्कस भी किया था, हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसको डिस्कस भी किया। किसके साथ है सबसे लंबी सीमा? एक बार यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप बांग्लादेश देख रहे होंगे, 4096 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। उसके बाद अगर पूछा जाता तो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ होगा। बांग्लादेश के साथ होगा। टोटल 4096.7 किलोमीटर ये लेंथ है टोटल। ये बाउंड्री की टोटल लेंथ है जो टच करता है इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो लेंथ है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ है, दैट इज 4096.7 किलोमीटर। तो ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो ये श्रीलंका का नाम है। सिलोन आइलैंड के नाम से, जब ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत ये था तो सिलोन आइलैंड के नाम से श्रीलंका जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम श्रीलंका किया गया। तो नामकरण खाली हिंदुस्तान में नहीं होता है, बल्कि देश विदेश के कोने कोने में होता है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन देख रखा है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 38वीं समानांतर रेखा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस विल बी द करेक्ट आंसर। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है K2, ये आपके हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम रेंजेस विल बी द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। टोटल अगर उसके लेंथ की बात की जाए, माउंट एवरेस्ट के टोटल लेंथ की बात की जाए तो 8849 मीटर
टोटल लेंथ होगा माउंट एवरेस्ट का। 8,849 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। फड़क्का विवाद किन दो देशों के बीच है? फड़क्का विवाद ये भी वाटर बेस्ड विवाद है, वाटर बेस्ड डिस्प्यूट है। ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में ये आपका विवाद है। फड़क्का विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में एक विवाद है। आइए इसके बारे में एक बार हम लोग एक लाइन देख लेते हैं फड़क्का विवाद से रिलेटेड। फड़क्का डिस्प्यूट, फड़क्का डिस्प्यूट आपका 1996 में इंडिया बांग्लादेश गंगा जल समझौता, इंडिया बांग्लादेश गंगा जल समझौता, ये आपका फड़क्का विवाद है। ये वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता था। ये भी वाटर बेस्ड डिस्प्यूट है आपका, वाटर बेस्ड डिस्प्यूट है आपका। इसमें था कि बेसिकली अगर 70,000 क्यूसेक पानी होता है तो 50-50% इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में शेयर होगा, और अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा एंड द रेस्ट ऑफ द पानी विल गो टू द इंडिया। ये इसका बेसिकली इसमें एक समझौता हुआ था और यही फड़क्का डिस्प्यूट भी है। आगे बढ़ते हैं। 1996 में था। मुख्य तथ्य की अगर बात की जाए तो 1996 ईयर से क्वेश्चन आ सकता है, और भारत बांग्लादेश के बीच में ये फड़क्का विवाद है। दो देशों का नाम पूछा जा रहा है। तो भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ज्यादातर यहाँ पे जल संधि की बात हो रही है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जलडमरू जल संधि है। इसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पे आपके क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सीमा लगती है। तो करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? इसको भी हम लोगों ने देखा। अगर आपने स्किप किया होगा तो आप भी इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए और कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा इन्हीं दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और यूएसए का कौन सा पार्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार फटाफट। स्किप क्यों करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है। वहां पे सिर्फ अमेरिका था, इसलिए हमने यहाँ पे एक बार कहा कि आपके साथ डिस्कस भी कर लिया जाए। क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है कि इम्प्रोवाइज करके पूछा जाए, तो उससे निपटने के लिए। तो यहाँ पे यूएसए एवं कनाडा है ऑप्शन में, तो वही करेक्ट आंसर होगा। मांडले झील कहाँ स्थित है? इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मांडले जेल कहाँ स्थित है? अभी हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो है इंडिया एंड इट्स नेबर। इसके बाद हम लोग सौर मंडल को देखेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में सारे इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर्स और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से उसको देखेंगे। और इसी तर्ज पे हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी चल रहा है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है। तो मांडले झील कहाँ स्थित है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। ये क्यों फेमस है? तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे 6 साल तक इस जेल में कैद रहे थे। बाल गंगाधर तिलक के कारण ये जेल फेमस है। 6 साल बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन का इसी जेल में बिताया था, मांडले जेल में। इतिहास के पन्ने से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बताता है कि आज़ादी कितने जद्दोजहद के बाद मिली, कितना मुश्किलों के बाद हमें आज़ादी मिली, कितने हमारे लोग इसमें शहीद हो गए, कितने हमारे लोगों ने अपने पूरे
पूरा जो इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड होता है अपने लाइफ का उन्होंने झोंक दिया। जैसा कि अभी एक एग्जांपल आपके सामने एक छोटा सा मैंने रखा कि 6 साल अपने जिंदगी का बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में बिताया जो कि म्यांमार में है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में आता है, हम लोग देखते भी हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा की बात हो रही है। किन दो देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर 1947, ये आपका रेड क्लिफ पार्टीशन लाइंस है। ये जो रेड से आपका यहाँ पे डिनोटेड है, जो रेड से आपका यहाँ पे डिनोटेड है, ये आपका रेड क्लिफ पार्टीशन लाइंस है 1947, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान, मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं ये पाकिस्तान वाला पार्ट है जो एक डॉग की तरह है। आपका ये मैप पूरा कंप्लीट अगर इसको मिलाओ तो एक कुत्ते की तरह ये मैप है पूरा, और ये इंडिया के साथ आपका रेड क्लिफ पार्टीशन लाइंस के साथ जो है डिवाइडेड यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो रेड से हमने यहाँ पे डिनोट किया है वो आपका रेड क्लिफ पार्टीशन लाइंस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत पाकिस्तान। दुरंत किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत एवं नेपाल। तो ये तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान एंड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होना चाहिए, पाकिस्तान तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पीओके होना चाहिए। ठीक है, दुरंत किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान एंड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच की सीमा रेखा है। आइए एक बार देख लेते हैं दुरंत को भी, क्लियर हो जाएगा थोड़ा मामला। दुरंत लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो यहाँ पे रेड से डिनोटेड है ये आपका दुरंत लाइन है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये दुरंत लाइन है। दुरंत लाइन 1893, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान दिख रहा है, पश्तून पॉपुलेशन, यहाँ पे आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, ये आपका अफगानिस्तान वाला पोर्शन है। प्रेजेंट बॉर्डर बेस्ड ऑन दुरंत लाइन, ये आपका जो हमने यहाँ पे रेड से डिनोट किया ये आपका दुरंत लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये रेखा है, पाक ऑक्यूपाइड और अफगानिस्तान के बीच की ये रेखा है। आगे बढ़ते हैं, दुरंत के बाद बढ़ते हैं सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? 1984 वाला वॉर याद आ जाता है जब सियाचिन का बात होता है। तो सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? ऑफ कोर्स भारत पाकिस्तान के बीच है, कैसे भूल सकते हैं इसको हम लोग। भारत ने इस पे फतह पाई थी और सियाचिन ग्लेशियर्स पे भारत का विजयी तिरंगा फहराया गया था। तो सियाचिन ग्लेशियर्स की लड़ाई थी, इसके बारे में एक चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही प्राउड वाला ये टॉपिक है, तो इसके बारे में एक बार तो बनता है। सियाचिन वॉर इंपॉर्टेंट डेट है, आप देख लो 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये हमेशा एग्जाम में आता है, ऑपरेशन मेघदूत। इसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है, इस पूरे कंप्लीट ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे वॉर में भारत ने विजय प्राप्त किया और इंडिया गेन्स कंट्रोल ऑफ द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर, पूरे सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल इंडिया ने हासिल किया था, पूरे सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल इंडिया ने हासिल किया था। वॉर 13 अप्रैल 1994, सुनहरा पल भारत के इतिहास में, हमारे पूरे भारत के इतिहास में, भारतीयों के इतिहास में, और ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इस वॉर को जाना जाता है, जिसमें हम लोगों ने पूरा अपना कंट्रोल पाया था सियाचिन ग्लेशियर्स के ऊपर। चीन के साथ भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को भारत के साथ बर्मा अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 को बर्मा अलग हुआ था भारत से, ब्रिटिशर्स ने यह करवाया था 1 अप्रैल 1937। ये क्वेश्चन बनता है। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है?
चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम। करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम के साथ चीन अपने बाउंड्रीज को शेयर नहीं करता है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। अगर कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बना हुआ होता तो इसका करेक्ट आंसर कश्मीर होता, लेकिन यहाँ पे राज्य का बात किया जा रहा है, स्टेट का बात किया जा रहा है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ कितना लंबा बाउंड्री शेयर करता है? तो 1222 किलोमीटर। लेकिन कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वही अगर राजस्थान की बात की जाए तो 1179 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। 1179 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान, और राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर सबसे लंबी रेखा की बात की जाए, लंबी सीमा रेखा की बात की जाए, अगर वहां पर राज्य ना पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर होगा करेक्ट आंसर, जो कि 1222 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करती है, सीमा रेखा बनाती है। बट इसका करेक्ट आंसर बी होगा, राजस्थान। अराकानियोना पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? भारत, चीन, भूटान, म्यांमार। भारत, चीन, भूटान, म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा यांगून। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर अभी हम लोग सुन भी रहे थे, तालिबान का जब कंट्रोल हुआ अफगानिस्तान के ऊपर तो पंजशीर वाला इलाका जो था वो बहुत ही चर्चा में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। पंजशीर पहाड़ी जो है अफगानिस्तान में स्थित है, पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये रूस और फिनलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रूस एंड फिनलैंड। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान। इसके साथ हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख यूटी हमारा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और वो जो लोकेशन है इंडिया का, दैट इज यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख जो है इंडिया का लद्दाख इंटरनेशनल सीमा अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, जो कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से कराची, ढाका से कोलकाता, गुवाहाटी से ढाका। इसका शायद करेक्ट आंसर ढाका कोलकाता होगा। मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के बीच ही चलती है, मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली तो ऐसे भी आउट हो जाएगा, बचा जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के साथ चीन सीमा शेयर करती है, लद्दाख के साथ चीन जो है सीमा शेयर करती है। ये पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कल वाले क्लास में देखा था, ये पूरा जितना भी बाउंड्रीज एंड जो भी स्टेट्स जिन जिन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, किस डायरेक्शन में बाउंड्री शेयर करते हैं, कितना लंबा बाउंड्री का ये डिस्टेंस है, वो सब हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। एक बार हम लोग यहाँ पे भी फाइनली देख लेंगे वीडियो, पूरे क्वेश्चंस के कंप्लीशन के बाद एक बार हम लोग देख लेंगे। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहां में चलाया गया था? देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था, तो सियाचिन में, सियाचिन ग्लेशियर्स पे भारत ने कमांड हासिल किया था इस वॉर को जीतने के बाद, पाकिस्तान को हराने के बाद।
म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के साथ करती है, बट असम के साथ सीमा शेयर नहीं करती है। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? ये भारत बांग्लादेश, ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। एक बार इसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीस्ता जल विवाद से रिलेटेड। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, ये आपकी तीस्ता नदी है। तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड इंटर्स बांग्लादेश। ठीक है, तीस्ता नदी जो है वो भारत के सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बहती है और बांग्लादेश में इंटर करती है। और इसका अगर ग्लेशियर पूछा जाए, सोर्स पूछा जाए कहाँ से ये निकलती है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है पाहुंड्री ग्लेशियर। पाहुंड्री ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी जितना भी डिस्प्यूट देखा वो वाटर बेस्ड डिस्प्यूट ही था। तो एक गाना भी है काफी फेमस था कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो ये नदियां को भी देख सकते हो आप कि ये भारत से बह रही है और बांग्लादेश में चली जा रही है, तो इसको कोई सरहद तो रोक नहीं रहा है। और इसके कारण जो है हम लोग डिस्प्यूट करते हैं, दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, वाटर बेस्ड डिस्प्यूट होता है। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो भारत पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाती है? यहाँ पे आपका असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लोग सब जानते हैं। सबसे लंबी सीमा अगर कहा जाए, सबसे लंबी सीमा तो इंडिया बांग्लादेश के साथ ही बनाती है, 4096.7 किलोमीटर। तो किस स्टेट की यहाँ पे चर्चा हो रही है? भारत का कौन सा राज्य है? तो वो पश्चिम बंगाल है जो सबसे लॉन्गेस्ट सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के साथ। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? टोटल 8 है। और सबसे बड़े की अगर बात की जाए, सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया तो जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा तो लक्षद्वीप। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा देख सकते हो आप यहाँ पे। मैकमोहन सीमा रेखा इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना। चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया है और अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत तो खैर ऐसे भी कंट्रोवर्शियल एरिया है, हमेशा से कंट्रोवर्सी चला ही हुआ तिब्बत के साथ, और तिब्बत कभी नहीं चाहता है चाइना के साथ जाना, लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो येलो लाइन से डिनोट किया गया है वो मैकमोहन लाइन है। ये जो आप लाइन देख रहे हो येलो लाइन से, ये मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। तो ये इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड आपका मैकमोहन लाइन हम लोग मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। सामने आपका मैप है फॉर द क्लियरेंस ऑफ योर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोगों ने दुरंत लाइन भी देखा है, यहाँ पे हम लोग मैकमोहन लाइन भी देख लेते हैं। आइए, मैकमोहन किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना, भारत और चाइना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। भारत और उसके पड़ोसी राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम लोगों ने देखा, और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक आपके साथ मैप शेयर करना था, एक मैप को आपके साथ क्लियर करना था, साझा करना था। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कौन से स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कितने कंट्रीज के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता
करता है, कितने कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, तो इस मैप में आपको दिख सकता है। अगर बात की जाए लेंथ की तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंडिया बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, इंडिया म्यांमार 1643 किलोमीटर, और आप यहाँ पे स्टेट्स भी देख रहे होंगे जिनके साथ वो कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद यहाँ हम लोग आ जाते हैं तो इंडिया भूटान 699 किलोमीटर, इंडिया नेपाल 1751 किलोमीटर, आप देख सकते हो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, ये सारा आपका आ रहा है। उसके बाद इंडिया चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला एरिया 3488 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान की बात की जाए तो आपका टोटल ये लद्दाख के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है, क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो इंडिया और अफगानिस्तान लद्दाख शेयर करता है। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर 106 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो था 106 किलोमीटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंडिया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है वो दिख गया यहाँ पे आपको। तो ये पूरा आपका मैप पे डिनोट किया गया है, टोटल बॉर्डर एरिया का जितना भी लेंथ है, लंबाई है, उसके बाद किन किन स्टेट से इंडिया बाउंड्रीज शेयर करता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिनोट किया गया। तो आशा करते हैं ये पूरा कंटेंट आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल मतलब जो भी नोट्स है वो आपको हम लोग टेलीग्राम पे अपने ऐप पे भी लाइव कर देंगे, तो आप हमारे ऐप के साथ भी जुड़ जाइए। और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो पूरा कंप्लीट पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन भी उसमें वो हमारे ऐप पे भी चल रहा है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, थोड़ा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए कि हम लोगों को भी एक मोटिवेशनल एलिमेंट मिले रोज ऐसे वीडियोस और कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।